फ्रांस की सड़कों पर रात का अंधेरा और आसमान में पटाखों की गड़गड़ाहट। लेकिन ये कोई त्योहार नहीं था। ये था जंग का ऐलान, जहां गली गली में बारूद, आग और गुस्से का तूफान उठ चुका था। और इस तूफान के पीछे था सिर्फ एक नाम, करीम। एक गैंग के हाथों में पटाखे नहीं, बल्कि मौत की बरसात थी। उन्होंने आतिशबाजी को गन की तरह इस्तेमाल करते हुए नीचे खड़े दंगारोधी पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उनका लीडर हाथ में मोलोटोव कॉकटेल लेकर एक ही झटके में उसे जमीन पर दे मारा तो में गिर गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, यह था सरकार को सीधा चैलेंज। उन्होंने तो यहां तक किया कि फ्रिज को इमारत की छत से नीचे फेंक दिया, ताकि पूरा फ्रांस हिंसा में झोंक दिया जाए। और इस पागलपन के पीछे की वजह, एक अश्वेत लड़का जिसे कुछ पुलिस वालों ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते पूरे फ्रांस के ब्लैक कम्युनिटी में आग लग गई। लड़के के 3 भाई थे और कोई भी आसान शिकार नहीं। तीसरा भाई, करीम, तो गुस्से में जलता हुआ बारूद था। जैसे ही दूसरे नंबर का भाई, जो कि स्पेशल फोर्स में था, ये खबर सुनता है, वो फौरन अपने मिशन से लौटकर लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और न्याय की मांग करता है। पुलिस कहती है, जांच के बाद तुम्हें जवाब देंगे, अभी घर जाओ। लेकिन करीम को इंतजार बर्दाश्त नहीं। उसने हाथ में मोलोटोव कॉकटेल उठाया और सीधे पुलिस स्टेशन पर दे मारा। उसके इशारे पर नकाबपोश नौजवान पुलिस स्टेशन में घुस गए। फायरवर्क और आग के गोले बरसाते हुए उन्होंने तोड़फोड़, लूट और आगजनी शुरू कर दी। पुलिस स्टेशन से जो भी उठाया जा सकता था वो उठा ले गए, यहां तक कि एक पुलिस कार भी छीनकर अपने इलाके एथेना लौट आए। इस जीत ने इन युवाओं के सिर पर नशा चढ़ा दिया। सड़कों पर जुलूस की तरह घूमते, चोरी की पुलिस वर्दी पहनकर लाइव स्ट्रीम करते, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर डेमो देते, जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। लेकिन करीम के लिए यह सिर्फ खेल नहीं था, यह युद्ध था। उसने साफ ऐलान कर दिया, अगर हमारे भाई के कातिल को नहीं सौंपा तो यह बगावत कभी खत्म नहीं होगी। सरकार भड़क उठी। करीम को दबाने के लिए भारी दंगारोधी फोर्स एथेना के दरवाजे पर तैनात कर दी गई, मगर करीम पीछे नहीं हटा। उसने जली हुई कारों से इलाके का एकमात्र रास्ता ब्लॉक कर दिया और आदेश दे दिया, अगर कोई यहां घुसने की कोशिश करे, सीधा गोली मार देना। पुलिस ने बाहर से आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन भीड़ संख्या में भारी थी और उन्हें पीछे धकेल दिया गया। गली के मुहाने पर कचरे के डिब्बे लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। दंगे सुबह से लेकर रात तक चलते रहे। युवाओं ने पटाखों को मशीन गन की तरह फायर करते हुए पुलिस की डिफेंस लाइन तोड़ने की कोशिश की। एक किशोर ने हाथ में जलता हुआ मोलोटोव कॉकटेल लेकर जमीन पर दे मारा और पुलिस की पूरी पोजीशन बिखर गई। भागते हुए एक पुलिसकर्मी को पकड़ लिया गया। करीम ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सरकार को धमकी दी, कातिल को सौंप दो, वरना इस पुलिस वाले की लाश उठाने की तैयारी कर लो। लेकिन करीम का दूसरा भाई, जो खुद पुलिस में था, जानता था कि पुलिसकर्मी को बंधक बनाना सीधा मौत का वारंट है। उसे यह भी पता था कि अब सरकार आर्मी उतारने की सोच रही है। वो तुरंत एथेना पहुंचा और करीम को समझाने लगा, भाई उसे छोड़ दो, सरकार हमें इंसाफ देगी। लेकिन करीम को उसकी बात पर यकीन नहीं। उसकी नजरों में भाई बार सिर्फ सरकार का पालतू कुत्ता था। दोनों भाइयों में गर्मागर्म बहस हुई और नतीजा, रिश्तों में दरार। बार ने तय कर लिया, अब वो जबरदस्ती बंधक को छुड़ाएगा। अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुका था। उसने हाथ में पकड़ी बंदूक सीधी अपने ही भाई बार और उसके साथ खड़े बंधक पर तान दी और फायर कर दिया। बार किसी तरह पुलिसकर्मी को लेकर छत पर भागा, लेकिन विडंबना यह हुई, बंधक बने उस पुलिस वाले के पास अब वर्दी नहीं थी और ऊपर से जब पुलिस स्नाइपर्स ने उसे देखा तो उसे भी दंगाई समझ लिया। बार जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं पुलिस हूं, लेकिन गोलियों की आवाज में उसकी पुकार दम तोड़ गई। वो लगभग मारे जाने वाला था कि तभी बड़े भाई ने अपनी दुकान का दरवाजा खोला और दोनों को अंदर खींच लिया। लेकिन करीम यहां रुकने वाला नहीं था। वो पुलिस वाले को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं। उसने एक मोलोटोव कॉकटेल निकाला और बार को धमकाया, बंधक सौंप दे, वरना ये आग तेरी पूरी दुकान को निगल जाएगी। जब बार ने चुप्पी साध ली, करीम ने आग लगाई और उल्टी गिनती शुरू कर दी। इसी पल दंगारोधी दस्ते ने पीछे से घेर लिया। बड़ा भाई रोते हुए चिल्लाया, करीम नीचे रख दे, पागल मत बन। करीम मुड़ा और आग का गोला फेंकने ही वाला था कि तभी एक गोली उसके सीने को चीर गई। वो लपटों में गिर गया। बार चीखते हुए अपने भाई की ओर दौड़ा। हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसने आग बुझा दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। करीम मर चुका था। सिर्फ 2 दिन में बार ने अपने 2 सगे भाइयों को खो दिया। यह सदमा किसी के लिए भी असहनीय था, पर बड़े भाई को अभी भी अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उसने बार को उकसाया, चल भाग चलते हैं, वरना हम भी मर जाएंगे।
ये सुनते ही बार के भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। गुस्से में उसने बड़े भाई को पीट पीट कर मार डाला। तीनों भाइयों की मौत अब बार को पूरी तरह से अंधकार में धकेल चुकी थी। उसने एथेना की कमान संभाल ली और अब उसका एक ही लक्ष्य था, अपने मरे हुए भाइयों का बदला। सबसे पहले उसने गरीबों को इलाके से बाहर निकाला, फिर हर घर से गैस सिलेंडर उठवाए और उनसे सैकड़ों बम बना डाले। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया, हमारे भाई के कातिल को सौंपो वरना बंधक को मार दूंगा और पूरे एथेना को उड़ा दूंगा। लेकिन पुलिस का रुख ठंडा और सख्त था। उन्होंने कहा, यह काम असली पुलिस ने नहीं, पुलिस की वर्दी पहने कट्टरपंथियों ने किया है। उनका मकसद फ्रांस में गृहयुद्ध छेड़ना है। बार उनके बहकावे में मत आओ, हथियार डाल दो, फौज रास्ते में है। यह सुनकर बार और भड़क गया। उसने बंधक पुलिस वाले को जमीन पर गिराया और उसकी चीख पुकार के बावजूद ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही देर में फ्रेंच आर्मी एथेना में घुस आई। सारे दंगा इधर दबोचे गए। एक साथी ने बार को भागने को कहा, यह बिल्डिंग किसी भी वक्त उड़ने वाली है। लेकिन बार के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि यह धमाका खुद उसी का प्लान था। वो जानता था कि सरकार से भिड़ने का अंजाम सिर्फ मौत है। वो जमीन पर लेट गया, आंखों में आंसू, चेहरे पर राख और एक कड़वी सच्चाई। 3 भाइयों को खोने के बाद भी उसे ना इंसाफ मिला, न सच। और इसी के साथ खत्म होती है एथेना की ये खूनी बगावत, जहां 3 भाइयों की मौत ने पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। लेकिन सच आज भी राख के नीचे दबा पड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप बार की जगह होते तो क्या इतनी दूर तक जाते? ऐसी और धमाकेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।